नमस्ते बच्चों। आज डेट हो गया आपको 11 तारीख हो गया। आज 11/4/2023। मैं आज आपको RS अग्रवाल की जो CBSE की पुस्तक है क्लास 9 की, उसका एक्सरसाइज 1G का सोल्व्ड एग्जाम्पल्स का एग्जाम्पल नंबर 7 बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। आप एग्जाम्पल नंबर 7 को देखिए कैसे बन रहा है ना, कैसे हम इसे बनाएंगे। यहाँ हमने क्वेश्चन पहले ही लिख लिया है। प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन इसमें है a to the power -1 बाई a to the power -1 प्लस b to the power -1 प्लस a to the power -1 बाई a to the power -1 माइनस b to the power -1 इजकल टू 2b² बाई b² माइनस a²। अर्थात इसको सिद्ध करना है। ऊपर लिखा हुआ भी है प्रूव दैट, है ना, तो इसे सिद्ध करना है। ये LHS पार्ट हो गया, ये बराबर हुआ ना, तो हमारा दाहिना हाथ पड़ रहा है इधर, तो यह LHS पार्ट हो गया, है ना। सॉरी, बायां हाथ इधर पड़ रहा है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और दाहिना हाथ इधर पड़ RHS हो गया। तो लेफ्ट हैंड को सोल्व करेंगे तो हमको RHS मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन भी प्रूव करना ही है। उसमें लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है 1/1 प्लस x टू द पावर a माइनस बी। अब प्लस जो है सो 1/1 प्लस x टू द पावर b माइनस a इजकल टू 1 सिद्ध करना है। देखिए बच्चों, मतलब एक बात आप अच्छी तरह से दिमाग में रख लीजिए। इंडिसेस का जो भी सवाल बनाएंगे, चाहे कोई भी सवाल आप यदि बनाएंगे, तो उस चैप्टर से संबंधित आपका फार्मूला का कॉन्सेप्ट जैसे एकदम क्लियर होना चाहिए। जब तक फार्मूला का कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब तक जैसे आपसे सवाल नहीं बन पाएगा। फार्मूला का कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से क्लियर कीजिए। यदि कोई दिक्कत हो रहा है तो वहाँ आप आपसे टॉक कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं आप, है ना। अब यहाँ हम प्रूव दैट में पहला सवाल हम लेकर दिखा रहे हैं आपको। जैसे अब ये जो पहला सवाल का जो LHS पार्ट है, LHS पार्ट जो है से a to the power -1 बाई a to the power -1 प्लस b to the power -1 प्लस a to the power -1 बाई a to the power -1 माइनस b to the power -1, ये LHS पार्ट है। और RHS पार्ट यहाँ दिया हुआ है 2b² बटा b² माइनस a² सिद्ध करना है। अब देखिए, इस LHS पार्ट को देखने से अब हमारे मन में कौन सा विचार आना चाहिए। यदि a to the power -1 को यदि हम देख रहे हैं, तो इससे हम क्या डिस्कस निकाल सकते हैं, है ना। देखिए, आपका एक फार्मूला है जो आप हमने पढ़ाया था, a to the power -m इक्वल टू क्या है, 1/a to the power m। ये पढ़ाया था कि नहीं? ये सूत्र आपको बताया था हमने, है ना। मतलब यह पहला विचार यही आएगा, यही आना चाहिए। मतलब यदि हम आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो पहला विचार आएगा, तो a to the power -1 का कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। अब बाई उसी प्रकार a to the power -1 यहाँ पर आ गया तो 1/a हो जाएगा। अब प्लस b to the power -1 का क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। फिर यहाँ आप प्लस दिखाइएगा, प्लस, है ना। ऊपर वाला सवाल है आपका a to the power -1 है, तो 1/a हो गया। फिर जो है मतलब से इसी फार्मूला का इसमें प्रयोग किया ही गया है, 1/a हो गया, और यहाँ पर हो गया -1/b हो गया। अब आगे चलिए, आगे ऊपर तो ऐसे ही रह जाएगा, 1/a का 1/e इसका कुछ नहीं होगा। अब नीचे जैसे दो टर्म दिया हुआ है जिसको प्लस साइन के साथ जोड़ा गया है, तो अब हमको यहाँ पर इसको जोड़ना होगा। क्या होगा, जोड़ना होगा। तो a और b का एलसीएम लेंगे, तो a b का एलसीएम अलजेब्रिक टर्म है, तो यहाँ इसका ab के रूप में आ जाएगा। a को b से गुना कर देंगे, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। अब ab को यदि हम a से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या पास क्या बचेगा, ab है। ab में यदि हम a से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ b मरतबे आएगा, अब b को a से गुना करेंगे तो ab आ जाएगा। तो a आपका जो है कैंसिल हो गया, यहाँ b आ गया। तो यहाँ b आ गया, तो a से डिवाइड किया तो b आया है, तो यहाँ b को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, b आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से यदि हम b को मतलब b से ab को डिवाइड करते हैं, ab को b से b को डिवाइड करते हैं, तो b इंटू b के भाग भी a हो गया, ab हो जाएगा, a आपका कैंसिल हो जाएगा। तो b को a से डिवाइड करते हैं, a हो गया। अब प्लस फिर यहाँ 1/a ही रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर जैसे आप जब यहाँ डिवाइड लेते हैं, ab हुआ, है ना, फिर इसका भी एलसीएम ab ही होगा। अब a को मतलब डिवाइड करके यहाँ दिखाया है, b आया है, तो यहाँ b हो गया।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी से डिवाइड करेंगे तो आपको पास ए आएगा, ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ए होगा, यहाँ बी माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लंगड़ा भिन्न है ये लंगड़ा भिन्न हो गया। लंगड़ा, इसको लेम फ्रैक्शन भी कहा जाता है, अंग्रेजी में लेम फ्रैक्शन कहा जाता है, हिंदी में हम लंगड़ा भिन्न कहते हैं। तो 1/a है, ये जो है नीचे जो दिया हुआ है ये जो हटाएंगे ना तो मल्टीप्लाई के साइन के साथ ये डिवाइड ना है, मल्टीप्लाई के साइन के साथ ये पलट जाएगा, मतलब ये लिखा जाएगा ऐसे 1/a इंटू ए भी ऊपर चला जाएगा, ए भी ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका b प्लस ए आ जाएगा, b प्लस ए आ जाएगा, है ना। अब प्लस यहाँ पर प्लस साइन दिया हुआ है, ये प्लस साइन हम लिख दिए, फिर इसका भी उसी तरह से होगा 1/a होगा इंटू ए बी, अब बाई जैसे क्या हो जाएगा ये b माइनस ए हो जाएगा। देख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ a से a आपका कैंसिल हो गया, मतलब न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। यहाँ जो है तो a से a कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर आपका हो गया b बटा क्या हो गया, b प्लस ए हो गया, b प्लस ए हो गया। यहाँ पर क्या हो गया आपका b बाई b माइनस ए हो गया, b माइनस ए हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ अभी b प्लस ए इंटू क्या हो जाएगा b माइनस ए होगा, मतलब यह इंटू के रूप में ही आएगा क्योंकि कोई अलजेब्रिक टर्म तो है नहीं, यह इंटू के रूप में ही आएगा। इसको आप बढ़िया से देखिएगा, है ना, यह इंटू के रूप में आया। अब b प्लस ए, अब यह इंटू के रूप में आया तो b प्लस ए तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा b माइनस ए बच जाएगा। b माइनस ए को b से गुना करेंगे तो यहाँ अलजेब्रिक के रूप में ही जाएगा, b इंटू क्या लिखाएगा b माइनस ए लिखाएगा। और यहाँ पर यदि हम b माइनस ए तो आपका कैंसिल हो जाएगा, b प्लस ए बचेगा। b प्लस ए को यदि b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा b इंटू b प्लस ए आएगा। अब आगे, अब आप इसको गुना करके दिखाइए, यहाँ गुना करके दिखाइए। तो यहाँ है ना, आपको यहाँ देख लीजिए b इंटू बी माइनस ए है, तो b को b से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आपको b स्क्वायर हो जाएगा। और फिर b को माइनस ए से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस ए बी हो गया, और प्लस b को b से गुना करेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर हो गया, मतलब b का पावर 1 हुआ, b का पावर 1 इस पर भी हुआ तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब b को a से गुना करेंगे तो क्या होगा ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी। अच्छा, बट्टा b प्लस ए b माइनस ए फॉर्मूला हो जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए भी है और प्लस ए भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर होगा, 2b स्क्वायर हो गया। अब बटा आपका क्या हो गया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ये RHS प्रूव्ड हो गया। अच्छा, इसको देख लीजिए, ये है जो b प्लस ए इंटू बी माइनस ए जो हुआ, ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है पिछले कक्षा में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी के आधार पर जो है यहाँ b प्लस ए इंटू बी माइनस ए को तोड़ा गया है, इस प्रकार जैसे आपका यह प्रूव्ड हो गया है, मतलब यह वजह से सवाल सोल्व हो गया, अप्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। अब ठीक, हम सेकंड सवाल को देखते हैं। यहाँ जो सवाल है 1/1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए। अब यहाँ तोड़ना पड़ेगा इसको, कैसे 1 प्लस ये एक्स टू द पावर ए है, हाँ इंटू क्या लिखाएगा एक्स टू द पावर माइनस बी लिखाएगा, है ना। और इसको हटा माइनस बी है प्लस है ना 1/1 प्लस एक्स टू द पावर बी होगा, इंटू क्या लिखाएगा एक्स टू द पावर माइनस ए। इसको समझ में आया, यही समझ में आया कि नहीं, जो हम अलग किया उसको समझ में आया, है ना। ताकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ना एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर बी, तो कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर ए और प्लस बी होगा। इसी फार्मूला का प्रयोग किया गया है, मतलब यह फार्मूला दिया हुआ है, इसके आधार पर ए निकालना है ना। तो चूंकि यह माइनस है तो माइनस ले लिए हैं, ठीक है। तो 1/1 प्लस एक्स टू द पावर ए हो गया, अब बटा कितना हो जाएगा ये एक्स टू द पावर माइनस बी का नीचे चला जाएगा, एक्स टू द पावर बी हो जाएगा, अब प्लस माइनस बी है इसलिए 1/1 प्लस एक्स टू द पावर बी, अब बटा कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, यहाँ 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, और यहाँ पर एलसीएम लेगा, एक्स टू द पावर बी एलसीएम हो जाएगा इसका,
है ना। एक्स टू दी पावर बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक्स टू दी पावर बी आएगा और प्लस एक्स टू दी पावर ए होगा, प्लस 1 बाई यहाँ पर क्या आएगा, एक्स टू दी पावर ए होगा। एक्स टू दी पावर ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स टू दी पावर ए और प्लस क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर बी, है ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर यह उल्टा हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू दी पावर बी, अब बाई इसको सीधा करके लिख लेना, एक्स टू दी पावर ए और प्लस एक्स टू दी पावर बी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ 1 इंटू एक्स टू दी पावर ए, लंगड़ा भी हो गया यहाँ से नहीं, पलटी मार जाएगा, पलटी मार देगा, तो एक्स टू दी पावर ए और प्लस क्या होगा एक्स टू दी पावर बी। अब देखो यहाँ पर दोनों में एक्स टू दी पावर ए और प्लस एक्स टू दी पावर बी, इसमें भी एक्स टू दी पावर ए और प्लस एक्स टू दी पावर बी, दोनों में सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ चाहे तो एक स्टेप और लिख लो, एक्स टू दी पावर बी बटा एक्स टू दी पावर ए और प्लस एक्स टू दी पावर बी, यहाँ हो जाएगा एक्स टू दी पावर ए 1 से मल्टीप्लाई करेगा उतना ही ना आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, एक्स टू दी पावर ए और प्लस एक्स टू दी पावर बी, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम देखो दोनों का सेम आ गया, जितना डिनोमिनेटर इसका है उतना ही डिनोमिनेटर किसका है, इसका भी है, मतलब इसका डिनोमिनेटर कितना है, एक्स टू दी पावर ए और प्लस जैसे एक्स टू दी पावर बी है, इसका भी डिनोमिनेटर एक्स टू दी पावर ए और प्लस क्या है, एक्स टू दी पावर बी है, तो दोनों का सेम डिनोमिनेटर होगा तो एक्स टू दी पावर ए और प्लस एक्स टू दी पावर बी होगा, एलसीएम इसका भी लिखाएगा। अब इसको यदि डिवाइड तुम इससे करेगा तो 1 आएगा, मतलब जितना अमाउंट ये है उतना ही अमाउंट ये है ना, तो सेम अमाउंट में सेम अमाउंट से डिवाइड करेगा तो क्या 1 आएगा, 2 में 2 से भाग देगा तो कितना आएगा, एक है। उसी तरह से ये भी होगा, हाँ, एक को एक्स टू पावर बी से गुना करेगा तो एक्स टू पावर बी आएगा, उसी तरह से इसको डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, 1 को एक्स टू पावर ए से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स टू दी पावर ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो तुम्हारा ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर ए, तो सीधा कर लो, एक्स पावर बी ये हो गया एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर बी हो गया, दोनों सेम हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 बचेगा, 1 है ना, RHS प्रूव्ड, 1 RHS प्रूव्ड है। ठीक है बच्चों, इस तरह से यह सवाल बनेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताएंगे, देखते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद बच्चों।